हेलो स्प्रिंटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना कि सीजीएल प्री में आपके क्या सेफ स्कोर रह सकते हैं 2025 एग्ज़ाम्स के लिए, ताकि आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो सको। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये जानना है ना कि टीयर 1 जो एग्ज़ाम है वो बस क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। उसमें आपको बस क्वालिफाई करना है, उस पर कुछ भी आपको बहुत मैक्सिमम मार्क्स लाना नहीं है, क्योंकि वो ऐड होने वाला नहीं है, ठीक है। नाउ जो पिछले 3 साल से जो सिनेरियो चल रहा है ना, उस हिसाब से अगर आप देखो ना, तो जैसे 24 में जो कट ऑफ गई थी वो 153 कट ऑफ गई थी, ठीक है। 23 में जो कट ऑफ गई थी वो 150 गई थी, एंड 22 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी होने के चलते जो कट ऑफ थी वो बहुत कम गई थी, दैट इज़ 110, ठीक है। तो आप मान लो ना कि पिछले 2 साल से जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो है मतलब 150 के अराउंड आपका कट ऑफ बन रहा है, ठीक है। और आप उसको ऊपर ही समझो, कम नहीं, ठीक है। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए ना 25 के लिए, वो होना चाहिए 150 प्लस। आपको एनी हाउ 150 प्लस रॉ लाना है, ठीक है। तभी जाके आप जो है मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे। नाउ जो सब्जेक्ट वाइज जो टारगेट है ना, सबसे पहले तो आपको रीजनिंग में ये रखना है ना कि आपको रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर करने, ठीक है। क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप 50 आउट ऑफ 50 ईजिली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो आपको रखना है ना वो है मैथ्स में भी आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन किए हुए हो, ठीक है। तो आप ये जो 2 सब्जेक्ट है ना, उस पर आप ट्राई करो कि आप एकदम फुल मार्क्स ले आओ, ताकि अगर कुछ भी बाकी 2 सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होना तो वो ये सब्जेक्ट के चलते मैनेज हो जाए। नाउ जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको स्कोर करना है ऑलमोस्ट 45 से 47 के बीच में, ठीक है। मतलब आपको करेक्ट 20 to 23 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। नाउ जीके के लिए आपको 15 प्लस क्वेश्चंस, अगर 15 आपका मिनिमम साइड में, ठीक है। कि आप 15 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप ये एवरेज लेके चलोगे ना, तो आपका जो मार्क्स है ना वो अच्छा खासा आ जाएगा, दैट इज़ 175 के अराउंड, ठीक है। पर इट्स ऑब्वियस कि आप हमेशा जितना टारगेट करो उतना तो आप अचीव कर नहीं पाओगे। तो आप हमेशा ना टारगेट ज़्यादा रखो, ठीक है, ताकि आप जो अचीव करो ना, जैसे 175 अगर आप रख रहे हो, तो अगर आप थोड़ा कम भी करते हो ना तो वो मैनेजेबल हो सकता है, ठीक है। अभी भी ना अगर आपके मार्क्स 120 130 इसी अप्रॉक्स में आ रहे हैं ना, तो अभी सबसे अच्छा टाइम है ना कि आप अपना जो मार्क्स है उसको बूस्ट अप कर सकते हो। क्योंकि अभी सीजीएल के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 1 मंथ ही रह गए, ठीक है। और इस टाइम आप सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करते हो, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ाई करते हो, बहुत ज़्यादा रिवाइज करोगे, एक भी दिन मिस नहीं करोगे पढ़ाई को। तो ये जो आपका रिदम है ना पढ़ाई का, वो बना हुआ रहेगा। तो अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस है ना कि आपके मार्क्स जो है वो बूस्ट अप कर जाएं, क्योंकि 150 क्रॉस कर सकते हैं। तो आप अपना ये मत होप लूज़ करो कि अभी आपका 120 130 आ रहा है तो आप सीजीएल क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे दोगे ना ये 1 महीना में, तो आपका मार्क्स अच्छा खासा आ जाएगा और आप मेंस के लिए ईजिली एलिजिबल हो जाओगे। जैसे इस बार है ना कि इस बार नॉर्मलाइजेशन का जो पैटर्न है वो भी बोला है कि वो चेंज होगा, ठीक है। जैसे पिछले बार क्या होता था ना कि नॉर्मलाइजेशन जो टॉपर है उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग किया जाता था, ठीक है। पर इस बार कहा गया है ना कि आपका जो शिफ्ट है उसके एवरेज पे आपका नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन फैक्टर थोड़ा कम ही रहेगा, जैसा हर कोई बोल रहे हैं कि थोड़ा नॉर्मलाइजेशन कम ही होगा। तो आप समझो ना कि इस बार थोड़ा कट ऑफ कम जा सकता है, बट हाँ बहुत कम भी नहीं जाएगा, क्योंकि कंपटीशन उतना ही है। क्योंकि पिछले बार बहुत सारे लोग ऐसे थे ना जिनका मेंस में अच्छा मार्क्स आके भी वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो इस बार वो एग्ज़ाम भी देंगे। तो आप समझो कि इस बार आपका कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही रहेगा। तो आप अपने तरफ से टारगेट रखो ना कि आप जितना हो सके उतना मैक्सिमम स्कोर करो, ठीक है। ताकि कोई भी स्लाइटेस्ट चांस ना रहे कि आप एग्ज़ाम में मेंस ना दे पाओ। और एक चीज़, जैसे जो आपका टारगेट है ना, जैसे 150 प्लस, ठीक है, तो वो ना आप अपने स्टडी एरिया के अराउंड कहीं पे लिख के रख लो कि आपका ये टारगेट है और आपको ये अचीव कर, बस आप अपना टारगेट सेट कर लो। और ये जो 1 मंथ है ना, अपना जितना हो सके उतना एफर्ट्स लगाओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।